हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस में। पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के 13 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसी एक्सरसाइज को आगे पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। ओके, हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने 13 क्वेश्चन तक की वीडियो ना देखी हो तो हमारे इस वीडियो के अंत में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाके बाकी के क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, तो आपका ये 14 क्वेश्चन है। आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7 अपॉन 3√3 माइनस 2√2। ओके, पूछा गया है आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ वी गेट द डिनोमिनेटर एज। इसका केवल हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है रेशनलाइजिंग करने के बाद इसको। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो इसके लिए हमें रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं, देखिए 7 एज इट इज रहेगा। ओके, नीचे क्या है आपका 3√3 माइनस 2√2। रेशनलाइजिंग करने के लिए आपको सेम चीज अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ये जो बीच का साइन है उसको चेंज करना है आपका। ओके, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 2√2 और ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 2√2। ओके, आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपका आ जाएगा 7 3√3 प्लस 2√2। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, न्यूमरेटर को हमें क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या आएगा उसने पूछा। ओके, तो 3√3 ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो ये a माइनस b हो गया। ओके, और ये आपका क्या बना दूसरा वाला, दूसरा ये a है 3√3 ये भी a है। ओके, बीच में साइन प्लस और ये 2√2 ये भी 2√2। ओके, तो ये b हो गया आपका। हमने इसको माना है a प्लस बी के हिसाब से, क्योंकि इससे फॉर्मूला आपका मिल जाएगा a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ये देखिए ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इजी था ये, a प्लस बी, तो a क्या है आपका, a है आपका 3√3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या आएगा आपका 2√2 स्क्वायर। ओके, यहां तक आपने देख लिया। अब चलिए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर की जरूरत है तो हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं केवल। ओके, जगह थोड़ी कम है, मिटा रहे हैं। ओके, आपका डिनोमिनेटर क्या है, ये है, हमें केवल इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 27 माइनस 8 कितना 19। देखिए आपके आंसर में 19 है कि नहीं है। ओके, ये आपका आंसर है बी। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48 डिवाइड बाय √8 प्लस √12 इज इक्वल टू। क्या क्वेश्चन है आपका 15, √32 प्लस √48 डिवाइड बाय √8 प्लस √12। आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, चलिए देखते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू। √32 को आप कैसे करेंगे, √32 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके,
रूट 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, 5 टाइम्स 2 होता है ये मल्टीप्लीकेशन में। और रूट 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, नीचे कर देते इसको, ये होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और रूट 48 होता है आपका प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और नीचे आपका क्या बनता है, रूट 8 2 इंटू 2 इंटू 2 और रूट 12 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। क्या क्या बना आपका, देख लीजिए, आपका ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये आपका सिंगल है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये सिंगल है आपका, ठीक। नीचे आपका ये पेयर बना, ये सिंगल और ये सिंगल रह जाएगा और ये पेयर बन जाएगा, ओके। तो आपका क्या बाहर आया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 की वैल्यू 4, अंदर क्या बचा, रूट 2। इस तरह से इसमें क्या बाहर आएगा, एक ये पेयर बाहर आएगा, एक ये पेयर बाहर आएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 बाहर आ जाएगा आपका, और अंदर रूट 3, नीचे 2, केवल एक 2 बाहर आएगा इससे और एक 2 इससे बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 और यहाँ पे 2 रूट 3, ठीक। आगे आप देखिए 4 आप कॉमन ले लेंगे, रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे आप 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 प्लस रूट 3 अंदर रह जाएगा, ओके। तो आपका रूट 2 प्लस रूट 3 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो आप एक कैंसिल कर सकते हैं, और 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। 15 क्वेश्चन में आंसर 2 है, हाँ है, ये आपका बी ऑप्शन है करेक्ट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन, इफ रूट 2 इक्वल टू 1.4142, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1, इसको कंप्लीट में होल रूट 2 है इसका, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, आप रेशनलाइजिंग करेंगे, तो रेशनलाइजिंग में क्या, हमें डिनोमिनेटर से इसके रेशनल नंबर हटाना है, ओके। तो कैसे हटेगा देखते हैं, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, ओके, और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, रूट 2 माइनस 1 अपोजिट साइन के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ओके। और ऊपर भी सेम रूट 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, दोनों सेम चीज लिखी है, तो आपका क्या बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ओके। तो ऊपर आपका बनेगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या बन जाएगा, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, देखिए a दोनों में सेम है रूट 2 और b दोनों में सेम है 1 1, बीच में केवल साइन चेंज है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2, और 1 का तो 1 ही होता है, ओके। अब ऊपर जो है रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे कैसे, आपका ये है, देखिए a प्लस माइनस बी, अगर आपका माइनस है तो नीचे वाला साइन देंगे आप, अगर प्लस है तो ऊपर वाला साइन देंगे, ठीक। ये दोनों के लिए लिखा है a प्लस बी के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, रूट 2 का होल स्क्वायर, ओके, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है रूट 2, b क्या है 1, ओके, और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1, और ये रूट 2 में है कंप्लीट,
ओके, अब आगे देखते हैं। रूट 2 का होल स्क्वायर क्या, 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1। ओके, 1 को लिखे ना लिखे बराबर बात है। 2 माइनस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, अब आपको रूट 2 की वैल्यू यही पुट करनी है। ठीक, रूट 2 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.4142, 1.4142। ओके, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 माइनस 2.8282। ओके, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, आपकी वैल्यू इसकी आएगी 1 से भी कम। ओके, ये देखते हैं, 3 माइनस 2.828, आपकी रूट 2 की वैल्यू थी 1.4142, 8284 आ जाएगी। ओके, ये थोड़ा आपका टिपिकल पड़ जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं से बाहर निकालते हैं। ओके, हम लोग इस स्टेप को देखते हैं, इतने लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस 1 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, रूट में है ये, तो आपका बाहर क्या आएगा, ये क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर से बाहर आ सकता है इजीली, रूट 2 माइनस 1। ओके, रूट 2 की वैल्यू आपकी क्या थी, 1.4142 माइनस 1, 1 से 1 चला जाएगा, बचेगा क्या, 0.4142। आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ये वाला, ये आपके आंसर में दिया गया है 0.4142। ओके, 0.4142 आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। ओके, चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, रूट 4 लगाया, और फिर जो है अंदर 3 है यहाँ, फिर आगे 2 का स्क्वायर है। ओके, 2 का स्क्वायर है, ये इक्वल किसके है, इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम ऐसे बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 लगाया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। फिर आगे 4 लगाया तो हम लोग एक और ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/4। ओके, क्योंकि तीनों पावर में है एक सिंगल टर्म की, तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, a की पावर p की पावर q, तो क्या होगा, सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/6, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6। ओके, हाँ, ये आपका कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, 2 की पावर 6 आपका आंसर आ रहा है, 2 की पावर 6 आपका डी आंसर है। ओके, चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको किसका फाइंड करना है, रूट 2 की पावर क्यूब रूट है, ठीक, 3 2 इंटू 4 2 इंटू 12 32। ठीक, तो 2 को आप क्या लिख लेंगे, ये ऐसे पावर लिख लेंगे इसकी 1/3, यहाँ 2 को क्या लिख लेंगे आप, 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 32 की पावर क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी पावर है 1/12। अब जो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो 32 को आप लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 की पावर 5 यहाँ पे आएगा, और इंटू 1/12 दोनों हो सकते हैं। 32 को हम लोग 2 की पावर 5 लिखेंगे, फिर उसकी पावर अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, उसके बाद पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर हम लोग डायरेक्टली एक स्टेप कर देते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 1/12, यहाँ आपका 2 की पावर 1/4, और
प्लस 1/3। क्यों? सेम बेस है और पावर डिफरेंट, पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पे 1/3। ठीक, तो ये वाला आपका ऊपर का 2 पोर्शन ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 5/12 होगा यहाँ पे 2 की पावर, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 की पावर क्या 4/3, क्या नीचे 12 आएगा एलसीएम 4 3 7, ऊपर 7/12 आ जाएगा। ओके, अब 2 की पावर 7/12 प्लस 5/12, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ऊपर वाले न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 12/12 आ जाएगा 2 की पावर, और आपका आंसर क्या आ जाएगा सिंपली 2 की पावर 1 या 2, एक आंसर है। ओके, आपका कौन सा आंसर है? बी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन में आपको करना है 281 की पावर -2 और बाहर क्या है आपका 4। ओके, चलिए इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्टली। एक्सपोनेंट 81 की पावर आपकी क्या है -2 है, और बाहर क्या है 1/4 है। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ओके, 3 की पावर 4 होगा, -2 होगा इंटू 1/4। ओके, 2 2 जा 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 की पावर 4, यहाँ क्या बचा -1/2 इंटू -1/2। ये आपका एक स्टेप छूट गया होगा यहाँ पे। 3 की पावर 4, यहाँ पे आपका -1/2 आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या होती है, पावर जो है ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। अगर एक के ऊपर एक पावर लगी हो तो आपकी पावर मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो 4 इंटू 2 2 जा 4, तो फिर से आपका क्या आ गया 3 की पावर -2। ओके, 3 की पावर -2 3 की पावर -2 को हम लोग जो है नीचे ले जाएंगे, तो 3 की पावर +2 बन जाएगा। वो पावर अगर माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे या न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अपोजिट साइड, रेसिप्रोकल उसका प्लस में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/9, 3 3 जा 9। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ये ऑप्शन ए है आपका। ओके, आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अब क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 में आपको दिया 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.9 09, हाँ 09 दिया है इसमें। तो आपका ये बेस सेम है 256 बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे p प्लस क्यू, ए की पावर p q, तो p प्लस क्यू हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 256 0.16 प्लस 0.09, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.25। और 256 को आप क्या लिख सकते हैं? 256 को आप एलसीएम लेंगे ऐसे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा और 2 1, तो कितना ये पेयर और पेयर, कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। और कितने हो गए? 2 2 जा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं हम इसे डायरेक्टली। टू की पावर इसको हम 8 लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और ऊपर क्या है आपकी पावर 0.25 आ जाएगी। 16 और 09 क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगी। 2 की पावर 8 है ये। 0.25 को हम लोग कैसे करेंगे? ये हटाएंगे डेसिमल, नीचे 100 करेंगे। 25 4 जा 100, ये पावर क्या हो गई 1/4 हो गई। यहाँ पे हमने जीरो वो पॉइंट हटाया, 2 डिजिट बाद 2 जीरो लगाया हमने। ओके, और फिर 25 4 जा 100, 1/4 पावर हो गई। अब यहाँ पे सिंपली आप भाई मल्टीप्लिकेशन पावर का 1/4, 4 2 जा 8, आपका आ गया 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू होती है 2 2 जा 4, क्या होती है 4 ऑप्शन में है,
4 ऑप्शन है ए। आपका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे आपका ये भी सवाल हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन है आप इस एक्सरसाइज का 21। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is equal to x? आपको x के इक्वल करना है वैल्यू। क्या करनी है? वैल्यू x के इक्वल करनी है। चलिए मैं डायरेक्ट जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको जो ट्राई करके देखता हूँ। आप बाकी आप घर पे ट्राई करिएगा, बाकी के 3 ऑप्शन देखिएगा कि इसकी वैल्यू x नहीं है। ओके ठीक, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका जो 4th ऑप्शन है क्या है? 12/7। इसको हम पहले करके देख लेते हैं। इंटू x की पावर 7/12। ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा तो x नहीं आएगा। आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ये डी है। ओके अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या? x की पावर 12/7 माइनस 5/7। ये वाला ए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7। माइनस में कोई मतलब नहीं बनता। ओके तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। x के इक्वल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी आपका चेक करते हैं 3। ओके ये लिखा है अंडर रूट में x की पावर 2 और होल की पावर 2/3। ओके चलिए इसको चेक करते हैं। तो x की पावर 2 पावर 1/2 फिर बाहर 2/3। ओके आपका ये लिखा सर ये क्यूब है। ओके यहाँ पे हमने कर लिया तो क्या आएगा आपका? ये इसकी वैल्यू आएगी आपकी, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक तो क्या आ जाएगा? 3/2। बाहर क्या पावर बची? 2/3। फिर से हम लोग वही x की पावर 3 × क्यूब ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू 2/3। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, x की पावर 1 जो कि होता है x। ठीक तो x आ गया आपका इक्वल टू में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है अब आप बी ऑप्शन ट्राई करके देखिएगा कि ये इनकरेक्ट क्यों है। ओके चलिए ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। आज हमने इसको फिनिश कर लिया एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट टाइम पे हम आगे कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हम इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।